तो बच्चों देखना, जो आज का टॉपिक है हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक, ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन किसने बताया था? इट इज प्रिडिक्टेड बाय हेनरिक एंटोन लॉरेंस एंड जॉर्ज फिट्जजेराल्ड ड्यूरिंग 1890 के दौरान हेनरिक एंटोन लॉरेंस एंड जॉर्ज फिट्जजेराल्ड ने इसको प्रिडिक्ट किया, इसीलिए इसको लॉरेंस फिट्जजेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि ये शॉर्टनिंग कह सकते हैं। शॉर्टनिंग मतलब थोड़ा लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। कब, वो देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, अगर कोई स्पेसशिप है, देखना यार, कोई स्पेसशिप है, कोई स्पेसशिप है और ये ऐसे क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। यहां कोई ऑब्जर्वर है यहां पर, और इसके सामने एक रॉड रखी है। मान लो इस रॉड की जो लेंथ है 1 मीटर की है, 1 मीटर की रॉड रखी हुई है। एक ऑब्जर्वर यहाँ ग्राउंड पे खड़ा है, अर्थ के फेम ऑफ रेफरेंस। एक फेम ऑफ रेफरेंस ये हो गया, एक फेम ऑफ रेफरेंस ये हो गया। ये फेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है, ये फेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है। ये तब होगा जब इसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ वेलोसिटी के कंपेरेबल में होगी। ठीक है ना। मान लो कहते हैं इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट की क्या हो जाएगी, आधा हो जाए, कंपेरेबल में हो, बहुत स्मॉल नहीं हो। बहुत स्मॉल रहेगी तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो अगर ये स्पेस किस में है, रेस्ट में है। अभी मान लो कि रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो ये ऑब्जर्वर जो है, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है। ये जो बी ऑब्जर्वर है इस रॉड को देखेगा तो इससे कितनी दिखेगी, 1 मीटर की दिखेगी। अगर ये ऑब्जर्वर ए है जो ग्राउंड पर है, वो भी इससे देखेगा तो 1 मीटर की दिखेगी। लेकिन जब यही स्पेसशिप क्या है कि वेलोसिटी के, यानी स्पीड ऑफ लाइट के आधे वेलोसिटी से, यानी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, कंपेरेबल टू, भाई स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल तो हो नहीं सकती, कंपेरेबल में हो सकती है। जब कंपेरेबल में चले, यानी बहुत हाई वेलोसिटी से सिर्फ चले, तो जानते हैं इस ऑब्जर्वर को, बी ऑब्जर्वर को तो उसे 1 ही मीटर दिखेगी, लेकिन ये देखेगा तो ये रॉड इसको कैसे दिखेगी पता, 1 मीटर से कम दिखेगी। 1 मीटर से कम दिखेगी, यानी शॉर्ट दिखेगी, यानी लेंथ में क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। इसी कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसको लॉरेंज फिट्जजेराल्ड ने बताया था, इसलिए लॉरेंज फिट्जजेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, या स्पेस कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि स्पेस में ऐसा हो रहा है। ओके बच्चों, ठीक है ना। तो आइए हम यही लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं और इससे फार्मूला प्रूव करके देखते हैं। यानी ये आता है L will be equals to L नॉट रूट में 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये फार्मूला आता है। यानी ये प्रॉपर लेंथ होती है। प्रॉपर लेंथ मतलब एक्चुअल लेंथ क्या होती है, एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल मतलब ओरिजिनल लेंथ जो होती है। ये ओरिजिनल लेंथ, ये टर्म जुड़ जाएगी। इस टर्म की वजह से ये जो लेंथ आएगी प्रॉपर लेंथ से हमेशा कम आएगी। यही फार्मूला हमें प्रूव करना है। इस वेलोसिटी की वजह से, इस वेलोसिटी की वजह से क्या हो जाएगी, कम आएगी। समझ गए बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? अगर मैं इसकी वेलोसिटी रख दूं, मान लो कि L will be equals to L नॉट, पहले इनिशियल वेलोसिटी कुछ और थी हमारी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ और थी। कुछ और होने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अगर रख दूं तो यहाँ पर देखना, तो L will be equals to L नॉट रूट में 1 माइनस v की वैल्यू रखो तो 1/4 सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे 0.866 कुछ भी जो भी आए,
इतना, यानी वो जो लेंथ आएगी हमारी 1 मीटर से कम आएगी, यानी 0.866 के आसपास आएगी, ठीक है ना। तो पहले से इतनी कम हो जाएगी जब स्पेसशिप में वो चल रहा हो तो, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसे, ठीक बच्चों। ये हमारा क्या है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, ये मैंने अभी आपको चर्चा किया। और अब आगे देखें, तो ये मैंने डिस्टेंस लिख दिया। तो देखिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 points appears to be shorter to an observer with respect to which the line joining 2 points is moving। यानी कह रहा है कि जो लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स है, ये लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स है, या कुल मिला के रॉड कह लीजिए, लेंथ कह लीजिए। लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट क्या होगा, जब ये मूव कर रहा हो तो यहाँ पर जो रेस्ट में ऑब्जर्वर है उसको ये क्या दिखेगी, पहले से थोड़ी सी क्या दिखेगी, कम दिखेगी, शॉर्ट दिखेगी। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या स्पेस कॉन्ट्रैक्शन। मैंने यही तो लिखा ना। अच्छा, प्रॉपर लेंथ क्या होती है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड, अभी आपको पता चल जाए क्या है, इसे लिख दे रहा हूं, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड विच इज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर who is at rest with respect to the rod। रॉड के रिस्पेक्ट में अगर वो रेस्ट में है, अगर ये क्या रॉड है और रॉड के रिस्पेक्ट में ये वो रेस्ट में है, इसके लिए ये जो एक्चुअल रॉड होगा, ओरिजिनल लेंथ होगा रॉड का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर लेंथ कहते हैं, इज कॉल्ड प्रॉपर लेंथ, ठीक। तो आइए हम लोग इसे प्रॉपर तरीके से इसे हम देखते हैं। तो अब देखना, तो हमने माना दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास, वही लिखना होगा, लेट अस कंसीडर, हमेशा की तरह लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस S and S dash moving with a velocity v in positive x direction, in positive x direction। तो अब देखना पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव करेगा, और हम ये कर देते हैं, लेट ए बी let us consider a rod AB is at rest in a frame of reference S dash is called proper length। अभी बताऊंगा तब समझ में आएगा, तो देखना, ये तो भाई कुछ लिखा नहीं मैंने, अभी वही बताया जो हमेशा बताता है। तो let us consider two frame of references S and S dash moving with constant velocity v in positive x direction। और मैंने लेट किया, let us consider a rod AB is at rest in frame of reference S dash is called proper length। तो यहाँ पे इन्होंने बताया क्या, हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हमारे पास S है, ये Y है, Z है, और ये क्या है, ये X है, ठीक है ना। तो यहीं पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस और हम बना लेते हैं, यहाँ पे S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, Y डैश, Z डैश, और ये क्या हो जाएगा हमारा, X डैश हो जाएगा, ये पर वो, यहाँ पर O डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक रॉड रखा है बेटा, यहाँ पे एक रॉड रखा है, यहाँ पे एक रॉड रखा है, यहाँ पे एक रॉड रखा है। तो देखिए मान लेते एक ऑब्जर्वर यहाँ है,
ये फेम रेस्ट में है और ये फेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जानते ये इस रॉड को जो इसकी लेंथ है, इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, यल नॉट है, यल नॉट प्रॉपर लेंथ है। ये इसको देखेगा तो, और एक ऑब्जर्वर यहां है मान लो, जब ये रेस्ट में है, ये मूव कर रहा है, ये फेम ऑफ रेफरेंस ये देखेगा इसको इतनी ही दिखेगी, लेकिन जब ये देखेगा इसको, इसकी इतनी दिखेगी, थोड़ा सा कम दिखेगा, इसको थोड़ा सी लेंथ क्या करेगी, कम दिखेगी। ठीक ना, इसी कॉन्ट्रैक्शन को लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक बच्चों, और इसके रिस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वर होगा, उसके रिस्पेक्ट में ये क्या दिखेगा, यहां जो ऑब्जर्वर था इसके रिस्पेक्ट में ये जो रॉड दिखेगा वो क्या दिखेगी, ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा, प्रॉपर लेंथ होगा। ठीक, तो यहां पर अगर मानू यहां से ये इंड क्या है, x1 डैश है, इस यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये कितना है बोलो, x1 डैश है, और ये इंड कितना है, x2 डैश है। तो प्रॉपर लेंथ कितनी हो जाएगी, प्रॉपर लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो यानी यस डैश फ्रेम, तो यल नॉट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 डैश माइनस x1 डैश होगा, क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा, ऑब्वियसली होगा। ठीक, अब देखना इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब यहां से देखो इन फ्रेम, यस फ्रेम में क्या होगा, लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड कितना होगा, यल विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो x2 माइनस x1, क्योंकि यहां से जो इसकी डिस्टेंस मानूंगा, सब लिख नहीं रहा हूं, नहीं लंबा दिखेगा, इसको मैं x1 मानू और यहां तक क्या मानू, x2 मानू। ठीक, तो ये हो जाएगा ना, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, चलिए अब यहां पे हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, according to Lorentz transformation, Lorentz transformation क्या हो, x will be equal to x dash minus v कितना होता है, vt by रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हो गया। अगर x1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम। और बताइए x2 कितना हो जाएगा, x2 माइनस वी टी बाई कितना हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। The value of x1 dash and x2 dash putting in 1 में पुट कर देता हूं, x2 dash माइनस x1 dash, यही तो था ना, x2 dash कितना है, ये है, इसे पुट करो, x2 माइनस वी टी बाई रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस, इसको प्रूव करो, इसको रखो, x1 माइनस वी टी बाई रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये ब्रैकेट्स लगा सकते हो। तो यल नॉट विल बी इक्वल टू x2 माइनस वी टी, माइनस का मल्टीप्लाई करो, x1 प्लस वी टी बाई रूट में कितना आ जाएगा, बोलो भैया, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, यल नॉट विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 बाई रूट में कितना हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस इज व्हाट, क्या दिस यल विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1। ठीक, तो अब यहां पे पुट कर देता हूं, यल 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रूट में 1 माइनस,
ये हो जाएगा यल विल बी इक्वल टू यल नॉट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यही है हमारा फॉर्मूला। यानी ये क्या होगा, जो यल होगा ये हमेशा प्रॉपर लेंथ से क्या आएगी, कम होगी। तो यहाँ यल नॉट क्या है, प्रॉपर लेंथ है, प्रॉपर लेंथ है, और यल क्या इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर मतलब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, यानी लेंथ में लेंथ कम हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। तो यही फार्मूला मुझे डिवाइड करना था। ये इफेक्ट क्यों आता था जानते हैं, ये जब स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में हो जाए, जब बहुत हाई वेलोसिटी चलेगी तो ऐसा देखने को मिलेगा। अगर ये बहुत कम वेलोसिटी से चलेगा तब ऐसा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये तभी मिलेगा जब इसकी वेलोसिटी 0.9 सी 0.8 सी यानी स्पीड ऑफ लाइट के क्या है, कंपेरेबल में चलेगा, तभी ऐसा होगा। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके।